अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइबर्स एंड प्लास्टिक। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, प्लास्टिक एंड फाइबर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको आप दबा दीजिएगा। बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो हमारा चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, और यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा फाइबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को देख लेते हैं कि ये जो हमारा टर्म है इस फाइबर्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फाइबर्स का डिफिनीशन दिख रहा होगा, और इसी डिफिनीशन से जो है ये सारा चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फाइबर्स का डिफिनीशन हमारा क्या बोला है, अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच द क्लॉथ इज मेड। तो ये जो फाइबर्स होता है वो क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे जो है हमारा वो क्लॉथ बनता है। अब ये जो सारा चीज है वो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो होता है वो हमारा फाइबर्स होता है। फाइबर्स क्या होता है, मतलब कि देखिए जो जो भी हमारा कपड़ा बनता है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल का जरूरत होता है वो हमारा एक प्रकार का फाइबर्स होता है। क्या बोलता है, फाइबर्स होता है। फिर फाइबर से हमारा यार्न बनता है, और यार्न से जो है वो हमारा फैब्रिक बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल, फिर हमारा यार्न बना यानी कि धागा बना, और बहुत सारे धागे मिलकर हमारे हमारे कपड़े को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइबर्स का डिफिनीशन आपसे पूछने जा नहीं रहा है, इसलिए आपको इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम जान लेते हैं कि टाइप ऑफ फाइबर। तो देखिए फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। मतलब कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे कपड़ा यूज करते हैं जो नेचर से मिलता है, जिसका जो सोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, नेचर होता है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखिए नेचुरल सोर्स में हमारा क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल सोर्स में आपका प्लांट आ जाएगा और एनिमल आ जाएगा। मतलब कि हमारे कुछ कपड़े होते हैं वो हमारा प्लांट के कुछ पार्ट से बनते हैं, और कुछ कपड़े जो हैं वो एनिमल के पार्ट से बनते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जूट जूट जो होता है वो किस चीज से आता है, तो जूट जो है वो प्लांट का सोर्स से आता है। कॉटन से हमारा कपड़ा बनता है, तो ये किस चीज से आता है, प्लांट से। फ्लैक्स हो गया, ऊल और सिल्क आपको मालूम है कि किस चीज से मिलता है, ऊल और सिल्क जो है वो हम लोगों को एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ फाइबर, एक तो होते हैं हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा जो होते हैं वो हमारा सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, तो एनिमल से हमें ऊल मिलता है, और एनिमल से जो है वो हमें सिल्क मिलता है। सिल्क का कपड़ा आपने देखा होगा, और ठंड के समय में आप क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं, तो ये एनिमल से आता है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट से कॉटन आता है। गर्मी के मौसम में जो हम शर्ट पहनते हैं वो मेनली कॉटन से बना हुआ रहता है। जूट है, फ्लैक्स है, तो ये जो सारा चीज है वो हमारा किस चीज से आता है, तो ये जो है वो नेचुरल फाइबर है। तो यहाँ पे आप देखिए सीप से हमें क्या मिलता है, तो ये जो आप सीप देख रहे हैं इससे हमें क्या मिलता है, ऊल, और ऊल से क्या बनता है, स्वेटर बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जान लेते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर आप सिंपल सा लॉजिक का समझिएगा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैन मेड फाइबर्स होता है। क्या होता है, मैन मेड फाइबर्स होता है, मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा कि ये जो केमिकल प्रोसेस होता है ना, केमिकल प्रोसेस से क्या करते हैं, हम सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर में मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेयन सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर, अर्कलिक सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो भी आप सिंथेटिक फाइबर देख रहे हैं, ये सारे सिंथेटिक फाइबर को हम क्या करते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और इन्हीं सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो ये जो कुछ टर्म है ना वो हमारा जो भी हम आगे पढ़ेंगे उस चीज में काम देने वाला है। अब एक टर्म है हमारा पॉलीमर। अब ये पॉलीमर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए अ पॉलीमर इज अ वेरी बिग molecules formed by the combination of large number of small molecules monomer। तो देखिए
कोई भी हमारा फाइबर हो जाए, कोई भी हमारा हमारा क्लॉथ जो है वो पॉलीमर से बनता है। जैसे में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो शरीर है वो सेल से बनता है और जो भी चीज है वो एटम से बनता है। तो इसी प्रकार जो भी हमारा कपड़े वगैरह होते हैं वो पॉलीमर से बनते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको मैं इमेज बताऊंगा, इस इमेज से आपको क्या क्या करने वाले हैं, ये सारा चीज आपको समझ में आ जाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो सारा चीज है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चैन देख रहे हैं ना, ये जो चैन है ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलीमर है। क्या है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल से देख रहे हैं ना, ये हमारा पॉलीमर है। और ये जो काला वाला पार्ट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मोनोमर। क्या है, ये जो काला वाला पार्ट है वो हमारा मोनोमर्स है। मतलब कि बहुत सारे मोनोमर मिल के क्या क्या बनाते हैं, मोनोमर जो है वो बहुत सारे मोनोमर मिल के हमारे पॉलीमर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पॉलीमर जो है वो क्लॉथ्स बनाता है। तो आपको मालूम है कि कुछ जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, क्योंकि हम उनको नेचर से ऑब्टेन करते हैं। कुछ जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। तो पॉलीमर भी जो होंगे वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर, दूसरे जो होते हैं वो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम क्या करते हैं, नेचुरल पॉलीमर देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा फाइबर जो नेचर से ऑब्टेन होता है वो हमारे नेचुरल पॉलीमर से बना हुआ होगा। जैसे में देखिए, कॉटन नेचुरल पॉलीमर है, उल नेचुरल पॉलीमर से बना हुआ रहता है, सिल्क नेचुरल पॉलीमर से बना हुआ रहता है। जैसे में यहाँ पे आप कॉटन का एग्जांपल देखें, तो कॉटन जो हमारा वो सेलुलोज पॉलीमर से बनता है। क्या किस चीज से बनता है, सेलुलोज। और सेलुलोज जो है वो एक नेचुरल, कॉटन जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर्स है, और सेलुलोज जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल पॉलीमर। अब सिंथेटिक पॉलीमर देख लेते हैं। तो देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पीवीसी, ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सिंथेटिक फाइबर है। मतलब कि ये किस चीज से बने हुए रहेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना ये बने रहेंगे मैन मेड पॉलीमर से, मेड ऑफ मैन मेड पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर से जो है ये बने हुए रहेंगे। और जैसे जैसे आप डिटेल में जाइएगा, आप नायलॉन के बारे में पढ़िएगा, पॉलिस्टर के बारे में पढ़िएगा, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये जो सारा चीज है वो कौन कौन से पॉलीमर से बने हुए रहते हैं। जैसे में कॉटन हमारा सेलुलोज पॉलीमर से बना हुआ है ना, तो नायलॉन हमारा किसी दूसरा चीज के पॉलीमर से बना हुआ रहेगा, पॉलिस्टर किसी दूसरे चीज के पॉलीमर से बना हुआ रहेगा। जैसे में पॉलीथीन जो है वो हमारा इथीन पॉलीमर से बना हुआ रहता है। तो ये जो सारा चीज है ना, ये सारा चीज जो है वो आपको आगे समझ में आने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैन मेड फाइबर्स होते हैं। क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो होते हैं वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं। और ये मैन मेड फाइबर किस चीज से ऑब्टेन होता है, ये जो है वो केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं। मैं आपको बताया कि ये जो है वो फैक्ट्रीज में मेनली हमारा बनता है। तो सिंथेटिक फाइबर मेनली हमारे कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में जो भी हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत ही टाइप का होता है, लेकिन मेनली हम चार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है हमारा रेयन, दूसरा है हमारा नायलॉन, तीसरा है हमारा पॉलिस्टर और चौथा है हमारा अर्कलिक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सारी चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नायलॉन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इट इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड वुड पल्प विच कंटेन सेलुलोज। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा, ये जो रेयन देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। और ये जो है हमारा वो वुड पल्प से बनता है। और वुड पल्प जो है वो हमारा कौन से पॉलीमर से बना हुआ है, सेलुलोज। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो रेयन है ना, ये जो रेयन है वो हमारा क्या है, ये है हमारा एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर। लेकिन ये बन किस चीज से रहा है, ये जो देख सकते हैं आप देखिएगा कि ये जो है वो नेचुरल पॉलीमर से बन रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब ये नेचुरल पॉलीमर से बन रहा है, नेचुरल थिंग से बन रहा है, तो हम इसको क्यों रखते हैं, सिंथेटिक फाइबर में। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ पॉलीमर जो है हमारा वो थोड़ा सा यहाँ पे वुड पल्प का यूज होता है, और बाकी बात जो भी प्रोसेस होता है इसमें ये केमिकल प्रोसेस से ही बनता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रेयन जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो आप रेयन देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल सिल्क के जैसा ही इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जहां पे सिल्क का यूज हमें करना चाहिए वहां पे हम
रेयॉन का यूज करते हैं, क्योंकि सिल्क जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन रेयॉन जो है वो क्या सिंथेटिक फाइबर, तो इसका जो कॉस्ट है वो कम है। तो इसका जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको याद रखने हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिल्क के जैसा है, तो इसका यूज भी क्या होगा, सिल्क के जैसा ही होगा। अब सिल्क के जैसा इसका यूज कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए आप बहुत ही ज्यादा आसानी। तो रेयॉन का यूज कहाँ पे होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, कैची बनाने में, साड़ीज बनाने में होता है, ब्लाउज बनाने में होता है, ड्रेसेस बनाने में होता है। अब यहाँ पे देखें, रेयॉन मिक्स्ड विथ कॉटन यूज्ड फॉर मेकिंग फर्निशिंग सच एज बेड शीट, कर्टेन, ब्लैंकेट। तो देखिए रेयॉन के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉटन मिक्स कर देते हैं, तो वो हमारा बेडशीट बनाने में यूज होता है, कर्टेन बनाने में यूज होता है, साथ ही साथ ब्लैंकेट बनाने में यूज होता है। और यहाँ पे देखिए रेयॉन का जो यूज है ना वो मेडिकल फील्ड में भी होता है, कैची बनाने में, बैंडेज बनाने में, सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह करने में। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि रेयॉन जो है वो हमारा एक वुड पल्प से बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। और इससे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, तो आप फंस जाइएगा। इसलिए ये जो सारा चीज है वो आपको याद रखने हैं। जैसे में देखिए रेयॉन का यूज साड़ी बनाने में, बेडशीट बनाने में, कर्टेन्स बनाने में, और ये जो बैंडेज देख रहे हैं ना, ये जो बैंडेज आप देख रहे हैं, ये बैंडेज हमारा किस चीज से बनता है, तो ये जो बैंडेज है वो हमारा रेयॉन से बनता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं नायलॉन। तो नायलॉन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नायलॉन जो है हमारा वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक है हमारा NY+LON। अब यहाँ पे देखिएगा कि NY का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, NY का मतलब यहाँ पे होता है न्यू वर्क, और LON का मतलब होता है लंदन। तो नायलॉन का नाम नायलॉन इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो डिस्कवरीज है वो न्यूयॉर्क और लंदन में हुआ था, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नायलॉन। मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, नायलॉन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। अब देखिए नायलॉन इज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। अब नायलॉन जो है वो हमारा फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्यों है, ये जो नायलॉन आप देख रहे हैं ये हमारा फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्यों है, क्योंकि पहले तो हम ये भी पहले हम रेयॉन पढ़े थे, लेकिन रेयॉन जो था वो हमारा किस चीज से बना हुआ था, वो जो है हमारा वो वुड पल्प से बना हुआ था। और वुड पल्प जो है वो हमारा क्या होता था, वुड पल्प जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन ये जो है ना ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज नहीं होता है। अब हम आगे का लाइन देख लेते हैं। अब देखिए इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है हमारा वो पेट्रोकेमिकल से बना है। अब ये पेट्रोकेमिकल एक चैप्टर है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम पढ़िएगा, तो ये जो पेट्रोकेमिकल के बारे में मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में समझाया हूँ। तो पेट्रोलियम से जो भी केमिकल निकलता है उसको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं, और पेट्रोकेमिकल से ना सिर्फ नायलॉन नहीं बनता है, बहुत सारे सिंथेटिक चीज है वो हमारा नायलॉन ये पेट्रोकेमिकल से बनता है। अब हम आगे देख लेते हैं नायलॉन का कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे आप देखिएगा इट इज मेड फ्रॉम अमाइड ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमाइड। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है हमारा वो एक पॉलीमर से बना है जिसको हम बोलते हैं अमाइड, और जिसको हम पॉलीमाइड भी बोलते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका एक दो और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर विच मेल्ट बाय हीटिंग। अब आगे जब अगर आप आगे जाइएगा तो आपको यहाँ पे आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ने को मिलेगा और थर्मोप्लास्टिक पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अगर आप इसको मेल्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा अगर इसमें गर्मी अगर होगा, आप इसको क्या कीजिएगा, तो ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो एक तरह से ये जो है वो मेल्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। अब यहाँ पे इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपको ध्यान में रखने हैं तो रखने हैं, और इसी कैरेक्टरिस्टिक से ना आपको क्या करेंगे, नायलॉन का जो भी यूज होता है वो आपको समझ में आ जाने वाला है, नायलॉन का इसी कैरेक्टरिस्टिक से। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि नायलॉन जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक भी होता है, लाइट वेट भी होता है, और लस्ट्रस भी होता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको इसका समझ में आ गया तो इसका यूज भी आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो नायलॉन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसका यूज भी कहाँ पे होगा, कोई भी स्ट्रांग मटेरियल बनाने में इसका यूज होगा। स्ट्रांग मटेरियल बनाने में जो है वो इसका यूज होने वाला है। जैसे मैं आपको क्या कहता हूँ, इसका यूज बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए जो भी रस्सी बनता है वो हमारा किस चीज से बनता है, नायलॉन से बनता है। इसलिए नायलॉन से बनता है क्योंकि नायलॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है।
कार का सीट बेल्ट होता है वो हमारा किसी चीज से बनता है, नायलॉन से बनता है। क्यों नायलॉन से ही क्यों बनता है, ये रेयॉन से क्यों नहीं बनता है? तो नायलॉन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। देखिए फिशिंग नेट बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ये भी जो है हमारा वो किस चीज से बनता है, ये भी हमारा नायलॉन से ही बनता है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग फॉर स्पॉट, तो अब जो बैडमिंटन देखते हैं तो उसका जो स्ट्रिंग रहता है, जो नेट रहता है, वो हमारा किस चीज से बना हुआ रहता है, नायलॉन से ही बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि नायलॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब नायलॉन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, स्लीपिंग बैग बनाने में, टेंट्स बनाने में, कर्टन्स बनाने में। क्यों करते हैं भाई साहब? तो इसका जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो आपको अगर समझ में आ गया तो इसका यूज भी समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले नायलॉन जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रांग है। और दूसरा जो है ये जो हमारा वो लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब ये जो है वो बहुत ही ज्यादा हल्का रहता है। जैसे में आप देखिए फिशिंग नेट आपको हल्का मिल जाएगा, टेंट हमारा इसलिए नायलॉन से बनता है क्योंकि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एस प्लस ए लाइट वेट रहता है। बैग जो है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण हमारा जो ये जो आप देख रहे हैं ना, नायलॉन का हम यूज करते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है वो बनाने में। तो अब हम पढ़ लेते हैं पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर का नाम आपने अक्सर सुना होगा, तो हम देख लेते हैं कि पॉलिस्टर का हमारा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉलिस्टर का पहला कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिस्टर का, पॉलिस्टर इज मेड ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर ग्रुप। क्या है, ईस्टर ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर वर्ड है हमारा पॉली, POLYESTER, पॉली जोड़ ईस्टर। तो यहाँ पे पॉली का मतलब पॉलीमर हो गया और ईस्टर का मतलब ईस्टर ग्रुप से जो है ये जो हमारा वो बना हुआ है। और ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो थर्मोप्लास्टिक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर अब भी आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम प्लास्टिक पढ़ेंगे तो ये जो सारा चीज है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर आर ऑफ नायलॉन बट पॉलिस्टर आर मोर पावरफुल देन नायलॉन। तो देखिए मैं आपको बताया था कि नायलॉन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और नायलॉन जो होते हैं वो ज्यादा लाइट वेट भी होते हैं। लेकिन पॉलिस्टर जो है वो नायलॉन से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नायलॉन जो है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग क्या है, फाइबर्स है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टेरिलीन एंड PET आर अनदर टाइप ऑफ पॉलिस्टर। PET इज अ रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास। तो देखिए आप कभी भी दुकान जाते होंगे किसी भी दुकान पे तो दिखेगा कि कुछ हमारा जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बोतल होगा वो आपको सेम टू सेम पारदर्शी दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। और वो जो हमारा होता है वो हमारे किस चीज से बना हुआ रहता है, PET से बना हुआ रहता है। और ट्रेलिन जो है वो भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का पॉलिस्टर ही है। अब हम क्या करते हैं, यूज ऑफ पॉलिस्टर जान लेते हैं, यानी कि पॉलिस्टर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिस्टर इज यूज फॉर मेकिंग साड़ी, ड्रेस मटेरियल एंड कॉटन। तो पॉलिस्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, साड़ी बनाने के लिए करते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए करते हैं, कॉटन बनाने के लिए करते हैं। अब आगे हमारा पॉलिस्टर मिक्स्ड विथ कॉटन, पॉलीकॉट। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो कपड़ा होते हैं वो हमारा पॉलीकॉट से बने हुए रहते हैं। अब पॉलीकॉट हमारा क्या होता है, पॉलिस्टर और कॉटन को अगर हम मिला देते हैं, पॉलिस्टर में अगर हम कुछ के कैरेक्टरिस्टिक कॉटन वाला देना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीकॉट। पॉलिस्टर प्लस कॉटन के मिक्स को हम बोलते हैं पॉलीकॉट। और पॉलीकॉट का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो पॉलीकॉट का यूज किया जाता है शर्ट बनाने में, ट्राउजर बनाने में, अदर ड्रेसेस बनाने में। तो यहाँ पे आपको पॉलीकट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको जो भी पॉलिस्टर का यूज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं वो है हमारा अर्कलिक। अब अर्कलिक क्या है, अब अर्कलिक इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। तो अर्कलिक जो है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर है। अर्कलिक इज मेड फ्रॉम केमिकल कॉल्ड एर्क्यूलोनाइट। अब यहाँ पे देखिए ये एक केमिकल का नाम दिया रहा है, तो इसी केमिकल से क्या बना है, हमारा अर्कलिक बना है। अब मैं आपको बता दूं कि अर्कलिक का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ड्यू टू इट्स वूल लाइक फील अर्कलिक इज ऑफ्टन यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। अर्कलिक इज लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल वूल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप अर्कलिक देख रहे हैं ना, ये जो अर्कलिक होता है ये सेम टू सेम ऊल के जैसा रहता है। ऊन जिसको हम ऊल बोलते हैं, इसी के जैसा इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रहता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको मैन मेड ऊल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको मैन मेड ऊल भी बोलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्कलिक होता है, अर्कलिक जो होता है ना वो ऊल से कम कॉस्टली होता है। ऊल जो होता है वो नेचुरल चीज है, तो आपको मालूम है कि जो भी नेचुरल थिंग्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल हो जाए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हो जाएगा, तो उनका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा रहता है। लेकिन अर्कलिक जो है वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव है।
अब यहाँ पे आप देखिएगा ये है, इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो उल के जैसा है, तो इसका यूज भी होगा वो उल के जैसा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज देख लेते हैं। तो अर्गलिक जो है, आपको मैं बोला अर्गलिक क्या है, ये एक प्रकार का उल है। तो इसका यूज भी किया जाएगा ठंड ठंड के मौसम में पहनने वाले चीज बनाने के लिए। जैसे मैं देख, स्वेटर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ब्लैंकेट बनाने में, जैकेट, ग्लोव्स, स्पॉट वियर बनाने में किया जाता है, कारपेट, लीनिंग ऑफ बुट्स। तो यहाँ पे आप ये जो भी आप चीज देख रहे हैं ना, ये जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे विंटर से रिलेटेड जो भी कपड़ा है वो हमारा किससे बनता है, अर्गलिक से बनता है। जैसे में ये स्वेटर अर्गलिक से बनता है, ये जो आप दस्ताना देख रहे हैं जिसको हम लोग ग्लोव्स बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये जो है अर्गलिक से बनता है। ब्लैंकेट अर्गलिक से बनता है, जैकेट, स्वेटर वगैरह सारे चीज जो है वो अर्गलिक से बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये जो है इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है ना वो सेम टू सेम उल के जैसा है। मतलब कि उल के जगह पर हम क्या यूज करते हैं, अर्गलिक का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो भी सिंथेटिक फाइबर था वो मैं आपको पढ़ा दिया, जो भी सिंथेटिक फाइबर था वो सारे मैं आपको पढ़ा दिया। रेयॉन पढ़ा दिया, नायलॉन पढ़ा दिया, और साथ ही साथ पॉलिस्टर ये और अर्गलिक, ये सारे चीज जो है वो मैं आपको पढ़ा दिया। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि सिंथेटिक फाइबर में क्या खासियत है, क्यों हम उसको यूज करते हैं, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब कि बहुत ही दिन तक ये चलते हैं। साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो अगर हम कोई कपड़ा को क्या किए, साफ किए, तो ये जो हमारा कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी पहनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आगे हमारा सिंथेटिक फाइबर है रिंकल रेजिस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना उनको अगर आप थोड़ा सा मोड़ के रख दीजिएगा तो वो उसी तरह हो जाएंगे, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो लगभग सीधे ही रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिंथेटिक फाइबर है क्वाइट लाइट वेट। तो मैं आपको बता दूं कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना वो लगभग लाइट वेट होते हैं। जैसे मैं आपको नायलॉन का एग्जाम्पल बताया था, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स। तो देखिए, जो मॉथ्स देख रहे हैं ये क्या होता है, ये जो होता है वो एक कीड़ा होता है। क्या करता है, ये जो है वो कपड़े को खा जाने का काम करता है या कपड़े का खराब कर देता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर को क्या कर पाता है, ये जो है वो खराब नहीं कर पाता। अब सबसे बड़ा जो सिंथेटिक फाइबर का जो यूज होता है वो क्यों यूज होता है, देखिए सबसे बड़ा चीज है ना कि सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव एंड इजिली अवेलेबल। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही कम कॉस्ट में उपलब्ध होते हैं, मतलब कि लेस कॉस्टली होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं। साथ ही साथ ये जो है वो अवेलेबल भी बहुत ही ज्यादा आसानी से होते हैं। तो देखिए, आपको मालूम है कि भारत क्या है, मिडिल क्लास लोगों का देश है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो भी सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पैसे का कमी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि देखिए, अगर सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए अच्छा है तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो उस डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो सिंथेटिक डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो मैं आपको बता दूं कि सिंथेटिक फाइबर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट जो हमारा, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग के लिए, मतलब कि जब उसको आप थोड़ा सा भी गर्मी दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट हो जाएगा मतलब कि अगर ये जो सिंथेटिक फाइबर जो है वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हीट बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो है वो केमिकल से बना है। किस चीज से बना है, केमिकल से बना है। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर को हम समर सीजन में नहीं पहनते। समर सीजन में क्यों नहीं पहनते, क्योंकि आपको मालूम है कि समर सीजन में क्या होता है, हीट बहुत ही ज्यादा रहता है। हीट होने के कारण क्या होता है, ये जो है वो मेल्ट कर सकता है। तो ये जो आपको सिंथेटिक फाइबर जो है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 था। और अगले पार्ट में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्लास्टिक पढ़ाऊंगा। प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं, फिर जो एक टर्म मैं आपको बता रहा था कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो सारा चीज है, ये सारा चीज आपको पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमको हमारे चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।